अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है, वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। तो ये कि देखिए, इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेम्पल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू, वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वजीर आजम आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दी। आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। कि मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसान पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है, हर जगह पे पूरी दुनिया में उनको वेलकम किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रविवार को नरेंद्र मोदी जी ने कहा इंडोनेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ भू राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसको देख करके हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। पाकिस्तानी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, एकता में है। साथ ही साथ उन्होंने जकार्ता में एक महाकुंभ अभिषेकम के कॉन्फ्रेंस में ये जो है स्पीच दी, उसके द्वारा कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो जुड़े जकार्ता में उस मंदिर को लेकर के। और उनका कहना है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है भारत और इंडोनेशिया की जो है तारीफ की और बताया कि कैसे जो है सिर्फ भू राजनीति नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति में भी इंडोनेशिया और भारत जो है वो साथ में है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन अगर वहां इतनी रिलीजियस टॉलरेंस है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इंडोनेशिया जो है उसकी 28 करोड़ आबादी है और उस 28 करोड़ में 24 करोड़ जो है वो मुसलमान है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो इंडोनेशिया ही में है। ये है कि क्या हमारी स्टेट जो है वो भी इस वक्त के साथ जो तब्दीली आई है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर रही है? तो मेरा ख्याल है नहीं। स्टेट लेवल पे अभी भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, एनिमोसिटी को फ़रोग़ दिया जाता है और वो लोग जो खुल्लम खुल्ला नफरत का प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन सर, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर हमने फर्ज करें शुरू कर लिया और वहां से लोग आए, पूरी दुनिया से लोग आए, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो अगर उनकी बीवी फ्रेंच है और वो उसको लेके पाकिस्तान आए, उसका नाम है मिशेल, उसका नाम है, तो दो उनके कज़न तबलीगी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखी हुई, तो उसको कहते हैं यार जब तुम इसके साथ सेक्स करते हो तो हमें देखने दिया करो, ये गोरी औरतें कहाँ माइंड करती हैं। इमेजिन। प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज बोला था कि ही हैज एन इंडियन डीएनए में रिस्टोर हो रहा है। जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। किस तरह नरेंद्र छुट्टियाँ करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वहाँ से 2 घंटे की छुट्टी ली, वहाँ पर उन्होंने कहा जी देखें वहाँ पर इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह आप डायरेक्ट एयरलाइंस चलेंगी। नरेंद्र मोदी ने रिलीजियस टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया। जहाँ जहाँ वे मुसलमान बड़ी तादाद में थे, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे अपनी स्पेस क्रिएट की है, अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट करके, पॉलिटिकली
इंटरनेशनली एक रेलिवेंट पावर के तौर पे स्टैब्लिश किया। जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेम्पल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम से क्या हमें एक मिलता है सबक, तो ये कि देखिए इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज बोला था कि ही हैज एन इंडियन डीएनए, जहां पर कभी टेम्पल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नासरुद्दीन उमर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। सर, आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की, और जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इससे क्या हमें एक मिलता है सबक, तो ये कि देखिए इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन अगर वहां इतनी रिलीजियस टॉलरेंस है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस वक्त तो अब इंडोनेशिया के आपको पता है प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, वो आए वहाँ पे। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नासरुद्दीन उमर, उन्होंने इस आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं कि बहुत से इस्लामिक मुल्कों में अब एक टॉलरेंस डेवलप हो रहा है दूसरे मज़ाहिब के लिए। स्टेट यूएई में भी मंदिर जो था उसका इनॉग्रेशन किया गया, और अब जकार्ता में किया गया है। एक तरह की बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए, हमारे लिए, हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? देखिए, होना तो चाहिए ऐसे, और हो भी रहा है। ये अवाम के लेवल पे, लोगों के लेवल पे बहुत हद तक अब टॉलरेंस आती चली जा रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, सोशल मीडिया बतौर ख़ास। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जकार्ता के अंदर एक बहुत ही अच्छा मंदिर जो है उसके अंदर, उसके बारे में जो है नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छी जो है बात की है कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भारत और इंडोनेशिया जो है वो सिर्फ राजनीति नहीं, इतिहास, पहले के इतिहास, सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों में जो है वो एकता है, ऐसा मोदी जी ने स्पीच में कहा है, कॉन्फ्रेंस में कहा है। और वहीं दूसरी तरफ इसको देख करके जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि इंडोनेशिया के अंदर अधिकतर जो है मुस्लिम रहते हैं, और इंडोनेशिया के अंदर जब मुस्लिम रहते हैं तो उधर वहाँ एक मंदिर जो है वो पाया गया है, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और जब पाकिस्तानियों के बारे में जब खबर पहुंची तो पाकिस्तानियों की तो हालत तो एकदम देखने लायक थी। पाकिस्तानी जो हैं वो हक्के बक्के रह गए। वैसे ही उनको इंडोनेशिया और भारत की दोस्ती से काफ़ी ज़्यादा तकलीफें, चिड़न, जलन थी, और जब ये दोस्ती बढ़ती चली जा रही है आगे, इसको देख करके तो पाकिस्तानियों को तो एकदम क्या ही हो रहा होगा पूछने को नहीं। पाकिस्तानियों की सारी रातों की नींदें उड़ चुकी होंगी इस समय। 2 वक्त का जो खाना ये लोग, 2 वक्त क्या, एक ही वक्त का खाते होंगे, मुझे लगता है वो भी नहीं खाते होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई है वो भी नहीं खा पा रहे होंगे इस समय।
तो इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा दिक्कतें और जलन हो रही हैं। तो वही इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड कमेंट भी कर लीजिए।